नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य ओमवीर वत्स। स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ओमवीर योगा एंड फिटनेस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमारा शरीर एक मशीन है और भगवान ने इतनी खूबसूरत मशीन बनाई है कि ये कभी बीमार नहीं होना चाहता और ना ही ये बीमार होने के लिए बना है। जिस तरह से कंप्यूटर पर अगर हम कोई गलत कमांड डाल दें तो एकदम मैसेज पॉपअप होके आता है और हमें बता देता है कि हमने क्या गलती की है, उसी तरह से हमारा शरीर बीमार होने से पहले हमें इंडिकेशन देता है, हमें सिग्नल देता है, लेकिन हम उस इंडिकेशन को नहीं समझते हैं और कई बार हम समझ कर भी उसे इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद ही हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। अगर हम उन इंडिकेशन को समझकर और उस बीमारी को वहाँ पर रोक दें तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हर बड़ी बीमारी शुरुआत में बहुत छोटी होती है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं ऐसे ही सिग्नल, ऐसे ही इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे और यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सिग्नल है डिजीनेस, चक्कर आना। कई बार हमें चलते चलते ऐसा लगता है कि जैसे धरती पूरी घूम रही है और आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। ये नॉर्मली जब होता है जब हम काफ़ी देर से बैठे हैं और एकदम से खड़े होते हैं, तो उस टाइम पर ऐसा फील होता है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये इसका मतलब आपके ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन सही मात्रा में नहीं हो रहा है। ये इंडिकेशन हो सकता है आपके लो बीपी का, ये इंडिकेशन हो सकता है डिहाइड्रेशन का या कमज़ोरी का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ये आगे चलकर कारण बन सकता है आपके ब्रेन हेमरेज का, स्ट्रोक का, इपिलिप्सी का या फिर पैरालिसिस का कारण बन सकता है। तो ये अगर आपके शरीर में ऐसा कोई सिग्नल दिखता है, ऐसा कोई भी आपको इंडिकेशन आपकी बॉडी दे रही है, तो इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इसका इलाज कराना चाहिए। योग में इसका बहुत अच्छा इलाज है। आसन से, प्राणायाम से हम इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इंडिकेशन। अगला सिग्नल है ब्लडी एंड ब्लैक स्टूल। मतलब कि अगर आपके मल में कालापन आता है या फिर आपके मल में, आपके लैट्रिन में खून आता है, तो इस सिग्नल को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, कहीं ना कहीं खून आ रहा है, या फिर आपकी जो आंतों का, जो इंटेस्टाइन का जो बाउल मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो हो गया है, या फिर आपके इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं अल्सर हो गया है, या फिर आपके जो इंटेस्टाइन है या फिर आप जो खाना खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त है और बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड आप खा रहे हो। तो अगर ऐसे सिग्नल आपकी बॉडी देती है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इसका इलाज प्रॉपर तरीके से कराएं, वरना आगे चलकर ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। आपको हेमरॉइड्स हो सकते हैं, आपको पाइल्स हो सकती हैं, आपको और भी बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आपकी बॉडी ऐसा सिग्नल देती है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इसका इलाज कराएं। अगला सिग्नल है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खींचकर सांस आना या सांस का फूलना। थोड़ा सा चलने के बाद आपकी सांस फूलने लगती है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही आपकी सांस फूलने लगती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके दिल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी स्टार्ट हो गई है। आपका जो दिल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। दिल तक जो खून जिस स्पीड से, जिस फ्लो में, जिस मात्रा में पहुंचना चाहिए उस मात्रा में खून नहीं पहुंच रहा है। आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आना स्टार्ट हो गया है। तो इस सिग्नल को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आगे चलकर ये आपके हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, हार्ट स्ट्रोक का कारण बन सकता है, आपके लंग्स इन्फेक्शन का भी कोई रीज़न हो सकता है, इसमें अस्थमा का कारण बन सकता है। तो अगर आपकी शरीर आपको ये सिग्नल देता है, ये इंडिकेशन देता है, तो इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें और इसका प्रॉपर इलाज कराएं। योग में इसका बहुत अच्छा इलाज है, ठीक है। तो आप योग कीजिए, आपका ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम दिखता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। अगला सिग्नल है हार्ट बर्न, सीने में जलन। सीने में जलन होती है एसिडिटी की वजह से, कई बार होती है, तो कभी कभी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी अगर यही चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा तब होता है जब हमारा शरीर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा करने लग जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन जब ज़्यादा करता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। इससे आपको हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो सकती है, आपको रिफ्लैक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। रिफ्लैक्स की बहुत ख़राब बीमारी होती है। उसमें क्या होता है कि जब डकार आती है तो डकार के साथ हमारा पेट में पचा हुआ खाना मुंह में आ जाता है,
तो बहुत ख़राब किस्म की बीमारी होती है। तो ये बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो इसीलिए अगर रेगुलर बेसिस पे आपको हार्ट बर्न होता है तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये आपके अल्सर ऑफ इसोफेगस भी हो सकता है, आगे चलकर ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो इसको बिल्कुल भी आप अवॉइड ना करें। इन्फ्लामेशन हो सकता है आपके स्टमक में, तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। योग में कुछ डाइट में चेंज कर कर, कुछ योगिक क्रियाएं कर कर इस बीमारी को हम बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और इसका इलाज ज़रूर कराना है। अगला सिग्नल है एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। प्यास लगना अच्छी बात है और पानी पीना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगने लग जाए तो हमें बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कारण हो सकता है डायबिटीज़। आप हो सकता है कि आप डायबिटीज़ हो, आप डायबिटिक हो, आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक निकलते हैं तो उसी टाइम पर उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो, या फिर हो सकता है कि आपको कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऑर्गन फेलियर हो। कोई भी कारण हो सकता है। ऐसा सिग्नल मिलने पर आपको जांच करानी चाहिए और उसका इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए। अगला सिग्नल है एरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब कि जेनिटल पार्ट्स में तनाव का सही तरीके से ना होना, टाइटनेस का सही तरीके से ना होना, हार्डनेस का ना होना। ये अगर प्रॉब्लम है तो इसका भी हमें सही समय पर इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये हमारे दिल और दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जेनिटल पार्ट्स तक ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इससे हमारे रिलेशंस ख़राब होते हैं, रिलेशन ख़राब होने से स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। योग में इसका बहुत अच्छा इलाज है। हमारे पूरे शरीर के ब्लड के सर्कुलेशन को सही रखने में योगासन, योग प्राणायाम, बंद मुद्राएं बहुत हेल्प करती हैं। तो इसका सही समय पर रहते इलाज करा लेने से इसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगला सिग्नल है स्वेलन एंड स्टिफ जॉइंट्स। जब हमारे जोड़ों में सूजन आने लग जाता है, चाहे हाथ के हों, कोहनी के हों, घुटने के हों, वहाँ पर जब सूजन आने लग जाता है तो भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सिग्नल हो सकता है आपको आर्थराइटिस का या ऑस्टियो आर्थराइटिस का, या फिर ये सिग्नल हो सकता है आपकी इम्यूनिटी इम्बैलेंस का, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस का, या फिर न्यूट्रिशन आपको सही तरीके से नहीं मिल रहा है। ये इनमें से कोई भी कारण इनका हो सकता है। अपनी हड्डियों को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। हड्डियां अगर मजबूत होंगी तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये सिग्नल अगर आपको देती है आपकी बॉडी, तो आपको बिल्कुल उसकी जांच करानी चाहिए, और इसको इन सिग्नल्स पे उसी टाइम पर इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चलकर ये बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं। अगला और लास्ट कारण है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो आप समझ जाइए कि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। डायबिटीज़ जब हमें होती है तो भी हमें बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन की अर्ज आती है, या फिर आपके प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई बीमारी आपके शरीर में स्टार्ट हो गई है, तब हमारी बॉडी इस तरह के सिग्नल हमें देती है। या फिर और बहुत सारे सिम्टम होते हैं इस चीज़ के। आपको यूरिनेशन करते टाइम जो प्रेशर आता है, जिस प्रेशर से यूरिन आप पास करते हो, वो प्रेशर कम हो जाता है जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके यूरिन में ब्लड आता है, या फिर आपके सीमन में ब्लड आता है, या फिर आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको वो इनलार्ज होता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो ये सारे सिग्नल्स अगर आपकी बॉडी दे रही है तो आपको एकदम अलर्ट हो जाना है और सही टाइम पर इनका इलाज कराना है, ताकि आप किसी बड़ी बीमारी के शिकार ना हो। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें, ये कुछ सिग्नल थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपके शरीर में ऐसे सिग्नल दिखते हैं तो आप इसको सही समय पर इनका इलाज कराना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको मेरा वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगता है तो मुझे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।